हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MRS लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम पाई नेटवर्क के बारे में बड़ी तफसील से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाई नेटवर्क क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। इस वीडियो को एक बार आप कंप्लीट देख लें, फिर आपके माइंड में कोई सवाल नहीं रह जाएगा। इस वीडियो में पाई नेटवर्क का कंप्लीट खाता खोल के आपके सामने रखने वाला हूँ। इससे पहले भी मैं पाई नेटवर्क के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ जो क्रिप्टो करेंसी पर भी थी, जिसमें मैंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसर्चर राफे बलोच का पाई नेटवर्क के बारे में क्या ख्याल है इस पर बात की थी। आज की भी इस वीडियो में उनका जिक्र करेंगे ताकि आपके माइंड में कुछ बात ना रह जाए। तो सबसे पहला सवाल ये है कि फ्री में माइन हो रहा है, फ्री में कोइंस मिल रहे हैं, क्या परेशानी है? कल को अगर इसकी कोई वैल्यू आ गई तो लोगों का प्रॉफिट बन जाएगा और कोई एफर्ट तो भी नहीं करनी पड़ रही, और अगर वैल्यू ना भी आई तो कौन सा कोई नुकसान हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है लोगों का। और दूसरी चीज़ ये कि इसके पीछे जो इसके फाउंडर हैं, जो क्रिएटर हैं, इनको क्या फ़ायदा हो सकता है, वो कैसे इसे फ़ायदा उठाएंगे। तो इसका जवाब ये है कि देखें, जो वैल्यू है इसकी यूज़र्स के लिए हो ना हो एक अलग सवाल है, लेकिन ये तो बात होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो पाई नेटवर्क के जो कोड डेवलपर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के पीछे, उनके लिए बहुत है, क्योंकि दे हैव मिलियंस ऑफ एक्टिव यूज़र। वो जो डेली बेसिस पे इसके ऊपर 24 आवर्स में एक दफ़ा या कई दफ़ा अपने पाई नेटवर्क के, अपनी पाई कोइन की वैल्यू को देखने के लिए एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो नॉर्मली वेट करते हैं कि एक सेट ऑफ ऑडियंस जो है एक अटैच्ड हो जाए और इसके बाद वो जो एडवर्टाइजमेंट को दिखा सकें। और वही हुआ, कुछ दिन के बाद जनाब उन्होंने क्या किया कि ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ गया कि अब पाई नेटवर्क की जो मैनेजमेंट के लिए, इसके जो कॉस्ट को मैनेज करने के लिए हमें एड्स चलाने पड़ते हैं, लेकिन ये है कि आप इन एड्स को पुट आउट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि कितने % लोग इन एड्स को ऑप्ट आउट करते हैं। एंटायर रीज़न ये लोग चाहते हैं कि 24 आवर्स में एक दफ़ा या मल्टीपल टाइम में आप पाई नेटवर्क की जो ऐप है उसको ओपन करें, ताकि एडवर्टाइजर्स को बता सकें कि हमारे पास 10, 20, 50 या 100 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं जो आपकी एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। एक तो इनका ये एस्पेक्ट है, और दूसरा ये कि ऐसा कौन सा ये एक्सपेंसिव ऑपरेशन कर रहे हैं कि इनको लाखों डॉलर्स की ज़रूरत है अपने ऑपरेशन को रन करने के लिए। इसके अलावा अगर आप एडवर्टाइजमेंट में देखें, यू कैन टर्न ऑफ द एड्स इफ़ यू वांट, राइट, बट इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि 2 हफ्तों के बाद ऑटोमेटिकली एड्स जो है वो इनेबल हो जाएंगी। यहाँ तो फिर वो ऑप्शन दे देते कि अगर भाई आप परमानेंटली एड्स बंद कर सकते हैं, अगर बंद करना चाहते हैं तो कर दें, तो फिर बात समझ में आती थी। लेकिन उन्होंने बड़ी ट्रिकली के साथ आपके साथ खेला है कि हर 2 हफ्ते के बाद, ज़ाहिर सी बात है, एक यूज़र अगर एक दफ़ा डिसेबल करेगा तो वो बार बार तो डिसेबल नहीं ना करेगा, ठीक है। इसी तरह फिर इस ऐप को लोग जो है बार बार देखते हैं, ओपन करते हैं। पीपल आर वेरी कॉन्शियस कि कितने उनके कोइन बने हैं, कितनी माइनिंग हुई है। तो देर आर मल्टीपल वेज जिससे वो इस डाटे को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो यूज़र्स का बेनिफिट हो ना हो एक अलग सी बात है, लेकिन आई एम श्योर ये जो पाई नेटवर्क के पीछे जो इसके कोड डेवलपर्स हैं वो इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। एक और सवाल ये है कि ये एक्चुअल माइनिंग नहीं हो रही। कुछ लोगों ने कहा है कि एक्चुअल माइनिंग जो है वो नोड्स के ऊपर जाके कंप्यूटर्स के ऊपर होगी। मोबाइल माइनिंग तो सिर्फ लोगों को सिस्टम में लाने के लिए, एक्टिव करने के लिए, अपना यूज़र बेस बिल्ड करने के लिए की जा रही है। इसका आंसर ये है कि जो कोइंस नज़र आ रहे हैं वो एक प्रॉमिस है। जिस वक्त हम मेन नेट पर जाएंगे, यानी जिस वक्त हम जो प्रोडक्ट अपनी को लॉन्च करेंगे, इस वक्त इसके जो इक्वल है वो पाई कोइन दिए जाएंगे, उसको अवार्ड किए जाएंगे। जहाँ तक माइनिंग की बात थी तो लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था किसी किस्म की जो माइनिंग है वो नहीं हो रही, और ये मैं ही क्लेम नहीं कर रहा। अगर आप पाई की वेबसाइट पर चले जाएँ तो आपको वेबसाइट पर लिखा हुआ मिलेगा कि इट इज़ दी फर्स्ट करेंसी जो मोबाइल में माइनिंग कर रही है, विच इज़ नॉट ट्रू, जो सरासर गलत है। क्योंकि अगर आप ओप्लेक्सा को देख लें या आप इलेक्ट्रोनियम को देखें तो ये कंसेप्ट पहले ओप्लेक्सा और इलेक्ट्रोनियम ने दिया था। इससे स्टार्ट हुआ था मोबाइल माइनिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी ये पाई नेटवर्क की मार्केटिंग स्ट्रेटजी लिखी है, इट सीम्स लाइक लाइंग अबाउट द प्रोडक्ट वुड बी द बेस्ट वे टू मार्केट, और ये चाहती हैं कि यूज़र की जो मास अडॉप्शन हो। इसलिए मोबाइल पर माइनिंग की जो बात है वो सरासर झूठ है। मोबाइल माइनिंग को आप क्रिप्टो करेंसी से नहीं जोड़ सकते। और दूसरी प्रॉब्लम ये है, ये जो आप कोइंस को फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि कोइंस की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी आप जिस वक्त एक्सचेंज के ऊपर इसको लॉन्च किया जाएगा, फॉर एग्जांपल ये मेन नेट पर जाता है, तो इसके बारे में देयर इज़ नो क्लियर इंडिकेशन। आप वाइट पेपर में चले जाए तो वाइट पेपर में हैंड टू वर्ड्स लिखा हुआ है कि जब कम्युनिटी ठीक समझेगी तब मेन नेट को लॉन्च किया जाएगा। कहीं ये कह रहे हैं कि 100 मिलियन यूज़र्स जब हो जाएंगे तब मेन नेट को लॉन्च करेंगे। लेट्स से 100 मिलियन यूज़र्स पर ये पहुँच जाएँ
तो इसका मतलब ये है विच इज़ 100 बिलियन, यानी 100 बिलियन टोकन्स इनके पास होंगे, यानी कि 100 बिलियन पाई क्वीन इनके पास होंगे। लेट्स से अगर एक पाई क्वीन की वैल्यू ये रिज्यूम करते हैं $10, तो इसका मतलब यह है कि ये एक बहुत बड़ा फिगर बन जाएगा जो मुमकिन नहीं। फिर आप वाइट पेपर में जाएँ तो देयर इज़ नो क्लियर इंडिकेशन के टोटल जो कॉइन्स की सप्लाई है वो कितनी होगी। कहीं ये कहते हैं कि 100 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन तक हो सकती है, कहीं ये कहते हैं कि 100 बिलियन यूज़र जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इनके जितने जो उन्होंने कॉइन्स माइन किए होंगे इस हिसाब से जो है हम इनको रिवार्ड दे देंगे। जबकि आप किसी सिमिलर प्रोजेक्ट में जाएँ तो इनके वाइट पेपर देखेंगे तो टोटल जो कॉइन्स की सप्लाई है वो मेंशन की होती है, उन्होंने ऑलरेडी डिफ़ाइन की होती है। जिस वक्त लेट्स से मार्केटिंग में एक्सचेंजिंग के ऊपर इस कॉइन को लॉन्च कर दिया जाएगा, इस वक्त ये होगा कि हर कोई जिसने इतने टाइम से वेट किया हुआ है एवरीबडी वुड स्टार्ट टू सेल आउट दैट कॉइन। और जब लोग कॉइन सेल करेंगे, डंप करेंगे, तो इसको परचेज करने वाला कौन होगा? क्योंकि ये क्वीन इट डज़ नॉट ऐड एनी वैल्यू। तो लोग ये सवाल करते हैं फिर बिटकॉइन क्या वैल्यू ऐड कर रहा था? बिटकॉइन को भी लोगों ने स्टार्टिंग में अंडरमाइन किया, तो अब देखें बिटकॉइन कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। बिटकॉइन ने बेसिकली 2 प्रॉब्लम जो हैं सॉल्व हुई थी। पहली ये थी हाउ टू कन्फर्म आर ट्रांजैक्शन विदाउट एनी थर्ड पार्टी। और बैंकिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सेंट्रलाइज पार्टी होती है जो कि ये मेक श्योर करती है कि अगर मैंने रिजवान को पैसे भेजे तो रिजवान को पैसे मिले या नहीं मिले। रिजवान मुकर नहीं सकता कि मुझे पैसे नहीं मिले, और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं भेजे और रिजवान को मिले नहीं। इसको बैंक्स इंश्योर करते हैं और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में इसको माइनर्स इंश्योर करते हैं। और सेकंड प्रॉब्लम थी जो इसने सॉल्व की वो थी हाउ टू इंजेक्ट मनी इनटू सिस्टम विदाउट इन्फ्लेशन। इसके लिए उन्होंने माइनिंग प्रूफ ऑफ वर्क को इंट्रोड्यूस किया, एल्गोरिदम को उन्होंने यूटिलाइज़ किया कि माइनर्स जो होंगे वो अपने कंप्यूटिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए वो एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वजह से एल्गोरिदम जो है वो इनको एक सर्टेन रिवार्ड देगा। तो ये 2 नॉवल प्रॉब्लम्स थी जो बिटकॉइन ने सॉल्व की। और सबसे अहम सवाल ये है कि हाउ डू यू इंश्योर कि जो इसके कोड डेवलपर्स हैं वो अपने लिए क्वींस की अनलिमिटेड सप्लाई क्रिएट नहीं करेंगे, और इन केस जब क्वींस मार्केट प्लेस में एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा तो वो इन क्वींस को डंप नहीं करेंगे, क्योंकि जो क्वींस उन्होंने प्री माइन किए हैं उन्होंने भी तो सेल आउट करने हैं। या ब्लॉकचेन के अंदर हमें देखेंगे कोई रिकॉर्ड हो कि उन्होंने कितने % जो क्वींस हैं वो प्री माइन किए हुए हैं, कितने % क्वीन है जो उन्होंने एज अ डेवलपर अपने पास रिवॉर्ड रखा हुआ है। इस चीज़ के जो फार्मूलाज हैं हमें वाइट पेपर पर नज़र आते हैं, लेकिन सिमिलर टू दी फैक्ट कि टोटल क्वींस की सप्लाई कितनी होगी इस चीज़ की डिटेल आपको नहीं मिलती। मैंने पिछली अपनी वीडियो में इसको MLM स्कीम्स कहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि ये MLM स्कीम्स है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये तो भाई स्टैंड फॉरवर्ड के जो PhDs हैं उन्होंने क्रिएट किया, तो वो MLM स्कीम्स क्यों बनाएंगे या क्यों करेंगे? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो MLM स्कीम्स होती हैं या इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं देयर आर लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व, तो इससे लोगों को फौरी तौर पर पता चल जाता है। और अगर डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व ना हो तो इसमें मुख्तलिफ मोनेटाइजेशन के मेथड्स पे काम चल रहा होता है, KYC पे काम चल रहा होता है, या एड्स पे काम चल रहा होता है, जिससे वो लोग पैसे बना रहे होते हैं, लेकिन वो इस तरीके से लोगों की नज़र में भी नहीं आ रहे होते। आप देखें MLM स्कीम्स क्या होती हैं कि आप किसी को रिक्रूट करते हैं, वो आगे किसी को रिक्रूट करता है, फिर इसी तरीके से आपकी एक चेन बनती जाती है, और चेन में लोग आते जाते हैं और आपके जो डिपेंड्स ऑन दी प्रोग्राम है आपको उसके बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। इसी तरीके से सिमिलर टू दी मेथड ये चीज़ है, आप किसी को रिक्रूट करते हैं वो आगे किसी को रिक्रूट करता है, मीन आप किसी को रेफरल बनाते हैं वो आगे किसी को रेफरल बनाता है, और जितने जितने लोग बढ़ते जाएंगे आपके रेफरल में इतने से आपके पॉइंट्स आपके क्वीन बढ़ते जाएंगे, और फिर वो लोग जो हैं जिनको आपने रिक्रूट किया होता है वो आगे लोगों को रिक्रूट करते हैं। इसी तरह एक सिमिलर नेटवर्क बनता जाता है। इसको हम MLM स्कीम्स के तौर पर ही लेंगे, बट अंडरलाइन कंसेप्ट सेम है कि आप लोगों को रिक्रूट करते हैं, लोग आगे और लोगों को रिक्रूट करेंगे। और दूसरा जो आपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का अगर तो देखें, बहुत सारे जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होते हैं। मॉरली इसका तल्लक यूनिवर्सिटी से नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन की जो क्रिप्टो करेंसी एक बहुत टेक्निकल टॉपिक है। तो मैंने कोशिश किया कि आपको थोड़ी सी इसके मतलब इन्फॉर्मेशन दे सकूँ अपने इस 5-7 मिनट की वीडियो में। अगर आपको थोड़ी सी समझ आई है तो काइंडली आपने उस दोस्त को ये शेयर करें जो पाई नेटवर्क को ये आप इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए